एमबीए चाय वाला उर्फ प्रफुल्ल बिल्लौर ने अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ 35 लाख का फ्रॉड करा है। ऐसा मैं नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी ओनर्स का खुद कहना है। बेशक आप खुद सुन लीजिए। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है। 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए लिया है और उसमें से तुमने सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए का मुझे रॉ मटेरियल भेजा और 10 लाख का बिल फाड़ा है मुझे। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी। 30-30 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। और मैं एमबीए चाय वाला पित्रनगर आउटलेट से फ्रेंचाइजी ओनर बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा है कि प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है। मेरा कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो 22 सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। आज की पोजीशन ये है, मैं रेंट अपनी जेब से दे रहा हूँ, स्टाफ सैलरी अपनी जेब से दे रहा हूँ, बहुत सारे खर्चे मुझे अपनी पॉकेट से करने पड़ रहे हैं। सुना आपने कि कैसे बहुत से लोग एमबीए चाय वाला पर फ्रॉड के एलिगेशंस लगा रहे हैं और इन सब में सबसे शॉकिंग ट्रुथ तो ये है कि इन एलिगेशंस को कोई आम जनता नहीं लगा रही है, बल्कि एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइजी लेने वाले ओनर्स खुद लगा रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एमबीए चाय वाला ने उनसे फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए 35 से 40 लाख रुपए लिए थे और उनसे प्रफुल्ल के द्वारा ये प्रॉमिस करा गया था कि ये 35 से 40 लाख रुपए लगाकर अगर तुम एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेते हो तो तुम्हें हर डे लगभग 10,000 रुपए की सेल मिलेगी, जिससे तुम्हारा पैसा लगभग 1 साल में तो रिकवर हो ही जाएगा, बल्कि 1 साल के बाद तुम्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बट मेन जब ट्रुथ सामने आया, जब फ्रेंचाइजी ओपन हुई तो उसके बाद इसका उल्टा ही सिनेरियो होना शुरू हो गया। 10,000 तो छोड़िए, फ्रेंचाइजी ओनर्स ने ये बताया कि उनके आउटलेट पर डेली 600 रुपए की भी सेल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनका सारा पैसा डूब रहा है। और जब इसके बारे में उन्होंने प्रफुल्ल से बात करी तो उधर से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, जिसकी वजह से अधिकतर फ्रेंचाइजी ओनर्स अपने आउटलेट्स को या तो बंद कर दे रहे हैं या तो अपने पैसों के रिफंड की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये तो हुई बात एमबीए चाय वाला पर लग रहे एलिगेशंस की। लेकिन इस केस को ठीक से समझने के लिए और ये जानने के लिए कि फ्रेंचाइजी ओनर सही हैं या प्रफुल्ल, इसके लिए हमें इनकी पुरानी स्टोरी को समझना पड़ेगा। देखिए, एमबीए चाय वाला का नाम आप सबने अराउंड 2019 या 2020 में यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुना होगा, जिसमें आपने प्रफुल्ल की पूरी स्टोरी देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे प्रफुल्ल एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का नॉर्मल सा लड़का था और उसने बड़ी मुश्किल से बीकॉम करी थी और उसके बाद वो एमबीए करना चाहता था, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन वो एमबीए नहीं कर पाया। लेकिन उसने उसके बावजूद हार नहीं मानी और एमबीए के बदले एक छोटी सी चाय की टपरी खोली, जिसका नाम उसने दिया एमबीए चाय वाला। और वहां से वो धीरे धीरे हिट होना शुरू हो गया और धीरे धीरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स होने शुरू हो गए। लोग उसे बहुत पसंद करने लगे और लोगों ने प्रफुल्ल को अपना आइडियल मानकर एक सोशल मीडिया स्टार बना दिया। देखिए, एज अ ह्यूमन हम सब एक इमोशनल क्रिएचर हैं, जिनका माइंड कुछ ऐसे डेवलप हुआ है कि हम सब में से ज्यादातर लोग चीजों को लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली समझना ज्यादा पसंद करते हैं। और यही हुआ एमबीए चाय वाला के केस में भी। जब ज्यादातर लोगों ने देखा कि कैसे ये भी उनकी तरह एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता था और इसने इतनी मेहनत करके इतना सारा पैसा कमा लिया, तब लोगों ने ये सोचा कि हम भी इसकी तरह क्यों नहीं बन सकते हैं। और जिसका एग्जाम्पल आपने भी देखा ही होगा कि कैसे बहुत से लोगों ने बीकॉम चाय वाली, बीए डोसा वाला, यूपीएससी सैंडविच वाला करके अपने आउटलेट्स खोले। अब शुरुआत में तो उन लोगों के आउटलेट्स भी हिट हुए क्योंकि उस टाइम पे एमबीए चाय वाला का ट्रेंड चल रहा था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक ट्रेंड का एक ना एक दिन एंड होना ही होता है और आज के टाइम पे आप इन सब के आउटलेट्स पे अगर जाएंगे तो आपको वहां पर बिल्कुल भी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी और ये सारे के सारे आउटलेट्स वापस से फ्लॉप हो चुके हैं। तो अब आप सोचेंगे कि आखिर ये आउटलेट्स का हाल इतना बुरा हो ही क्यों रहा है। आखिर लोग एमबीए चाय वाला जैसे इतने फेमस सेलिब्रिटी के आउटलेट्स पर जाना क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, एमबीए चाय वाला ने शुरुआत से ही अपनी मार्केटिंग ऐसी करी है जिससे ज्यादातर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के ही लोग प्रफुल्ल से कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर आप प्रफुल्ल की कोर ऑडियंस को भी समझेंगे तो उसमें से आपको 88% लोग ऐसे मिलेंगे जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज से आते हैं और प्रफुल्ल की ऑडियंस में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अर्बन सिटीज से बिलोंग करते हैं। और तो और एमबीए चाय वाला के ज्यादातर आउटलेट्स भी टियर 2 या टियर 3 सिटीज में ही खुले हैं। अब आप समझिए कि प्रफुल्ल की ज्यादातर ऑडियंस भी मिडिल क्लास है और उनके आउटलेट्स भी लो टियर सिटीज में ही खुले हुए हैं, जिसकी वजह से एमबीए चाय वाला के आउटलेट्स जब खुले होंगे तो वहां पर ज्यादातर ऑडियंस भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड की ही आई होगी। और अगर आप एमबीए चाय वाला के मेन्यू को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनकी चाय के प्राइस 70 से लेकर 90 रुपए तक होते हैं। तो
जब भी एक मिडिल क्लास बंदा एमबीए चाय वाला के आउटलेट पर आएगा तो उसे एक कप चाय के लिए 90 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, जो कि वो बार बार अफोर्ड तो बिल्कुल नहीं कर सकता। वो शुरुआत में तो एक दो बार आउटलेट पर प्रफुल्ल के नेम की वजह से आएगा, लेकिन उसके मन में हमेशा यही ख्याल रहेगा कि जब बाहर ये चाय 10 रुपए की मिल सकती है तो मैं यहाँ पर 90 रुपए देकर इस चाय को क्यों पीऊं, जिसकी वजह से आखिर में एमबीए चाय वाला के आउटलेट्स की सेल्स डिक्लाइन होंगी ही होंगी। तो प्रफुल्ल की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने शुरुआत से ही अपनी कोर ऑडियंस मिडिल क्लास लोगों को बनाया, और जब उसने अपने आउटलेट्स को खोला तो उस पर भी ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ही आए। लेकिन क्योंकि एमबीए चाय वाला के प्रोडक्ट्स के प्राइस मिडिल क्लास लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनकी सेल्स आनी बंद हो गई, जिसकी वजह से ज्यादातर फ्रेंचाइजी या तो अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर आकर अटक गए, यानी उनको कोई भी लॉस भी नहीं हुआ और कोई भी प्रॉफिट भी नहीं हुआ, या तो दूसरे टाइप के फ्रेंचाइजी ओनर्स ऐसे हैं जो कि भारी नुकसान के अंदर डूब चुके हैं। और इतना नुकसान उठाने के बाद सारे के सारे फ्रेंचाइजी ओनर्स के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने पैसों का रिफंड मांग रहे हैं। क्योंकि आउटलेट खुलवाते वक्त प्रफुल्ल बिल्लौरे ने उनसे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े सपनों की बात करी थी कि उन्हें इतना प्रॉफिट होगा, इतनी सेल्स आएंगी, लेकिन आखिर में सारे फ्रेंचाइजी ओनर्स को या तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ है या तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग एमबीए चाय वाला के पीछे बहुत ही ज्यादा हाथ धोकर पड़ चुके हैं और लोग एमबीए चाय वाला को एक फ्रॉड तक कह रहे हैं। खैर, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही एंटरटेनिंग और फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने को मिलती रहें, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम देश और दुनिया के ऐसे टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं जिनसे आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपका एंटरटेनमेंट भी होगा। तो सोचो मत, जल्दी से सब्सक्राइब करो और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट करो। तो अगर हम बात करें इस केस की, तो इस केस में प्रफुल्ल भी गलत है, क्योंकि वो जानता था कि उसके फ्रेंचाइजी आउटलेट्स कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद उसने लोगों को झूठे सपने दिखाकर उनका आउटलेट खुलवाया। और दूसरी तरफ गलती उन ओनर्स की भी है जिन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बस प्रफुल्ल के फेम और नेम को देखकर कर दी। और तो और रही बात रिफंड की, तो प्रफुल्ल का ये कहना है कि फ्रेंचाइजी लेते वक्त उसके पेपर्स में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि फ्रेंचाइजी फीस इज नॉट रिफंडेबल, जो कि फ्रेंचाइजी लेने वाले को पहले ही देख लेना चाहिए था। और क्योंकि अब वो फ्रेंचाइजी ले चुके हैं तो अब वो चाहे जितने ही केस कर ले, लेकिन उनके पैसे तो डूब चुके हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ इस केस में अगर लीगल वे में देखा जाए तो प्रफुल्ल की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन था वो फ्रेंचाइजी ओनर्स का था। और तो और प्रफुल्ल ने उनको अपनी फ्रेंचाइजी लेने के लिए फोर्स तो करा नहीं था, जो डिसीजन था वो फ्रेंचाइजी ओनर्स का खुद ही था, और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी फ्रेंचाइजी ओनर्स ने खुद ही पढ़कर साइन करे थे। इसलिए लॉ के सामने इस केस में प्रफुल्ल दोषी नहीं है। खैर, अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो आज के टाइम पर सोशल मीडिया का हमारी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया है, जिसमें अगर आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो आपको वहां पर दुनिया भर के फेक गुरुज देखने को मिल जाएंगे, जो आपको दुनिया भर की चीजें बेचने में लगे होंगे, ये प्रॉमिस करके कि इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आपको कोई भी डिसीजन इमोशनल होकर नहीं लेना है। आपको अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा बस किसी फेक गुरु के नाम पर इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना ही है तो पहले उसका पूरा एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, नहीं तो आपका भी भारी नुकसान हो सकता है। तो इसी मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।